सुधांशु मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी, जिस 17 मुद्दों को गिनाया गया और जिसके आधार पर सहमति मांगी गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा सदन में, उस 17 मुद्दों पर सहमति कांग्रेस ने जताई। बीजेपी कहती रही बाहर निकलकर हमने जो बात कही उसका जवाब नहीं मिला। तो क्या इन 17 मुद्दों पर बीजेपी की सहमति बरकरार रहेगी या इन 17 मुद्दों पर भी बीजेपी खिलाफ में खड़ी होगी आने वाले वक्त में? प्रसून जी, वैसे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि बड़ी विडंबना देखिए, जो समर्थन दे रहा है वो कह रहा है इन्होंने समर्थन मांगा ही नहीं, हम तो अपनी तरफ से समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन ले रहा है वो कह रहा है मैंने समर्थन मांगा ही नहीं इनसे, ये तो चोर है, लेकिन फिर भी समर्थन ले रहे हैं। और कौन किसके खिलाफ किन मुद्दों पे है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? अभी बड़ी बात मैं अरविंद केजरीवाल जी की सुन रहा था, मैं हैरान हूं। इस चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, ये 3 अहम मुद्दे थे। इस सारे वक्तव्य में महंगाई का जिक्र ही नहीं है कहीं। कांग्रेस की दशा देखिए, कांग्रेस की दशा है कि प्याज भी खाए छिलके भी खाए। करें क्या? वो बड़ी मासूमियत से पूछ बैठे हैं, क्या सचमुच दिल के मारों को बहुत तकलीफ होती है? अभी आपने कहा ना, बड़ी मासूमियत से अरविंद जी ने कहा। ये सारी व्यवस्था कितनी स्थिर है और किस उद्देश्य से है, इसकी राजनीति के बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए एक अच्छा काम हो। टोकनिज्म, सिंबलिज्म अपनी जगह है, हो गए। अब मानसिकता के अंदर आप संघर्षरत हैं या सत्तारत हैं, ये तय हो। अभी बड़ी बात हो, लेकिन उसके आगे की लकीर खींच गई भाई। आप एक चीज समझिए सुधांशु जी, अपने तरह का ये पहला भाषण है किसी मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया जिसने खुले तौर पर भाषण में कहा राजनीतिक व्यवस्था लूटतंत्र में तब्दील हो गई है, वो करप्ट हो गई है, जनता से मतलब नहीं रखती है। ये एक हम एक मिनट, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमने एक बड़ा लंबा समय तक ब्रेक लिया नहीं है, हमें लगता है ब्रेक के बाद लौटे तब हम इस पे लौटेंगे, क्योंकि पहली बार कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है कि ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही पूरी चौपट हो चली। अब उसमें आम आदमी को हिम्मत आई है और कैसे ऐसे लोग विधानसभा में आ गए हैं जिन्हें कोई जरूरत नहीं थी राजनीति करने की थी। इसका मतलब है अब शायद सियासी तौर तरीके पूरी तरह बदलेंगे क्या? हम ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे। ने या कहें अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब साफ है कल स्पीकर के पद को लेकर चुनाव जरूर होने की स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है और बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस की रणनीति फिर मायने रखेगी। कांग्रेस दरअसल इस पूरी विधानसभा के भीतर एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई है जहां 15 बरस के बाद उसकी सत्ता तो गई, लेकिन चेक एंड बैलेंस उसी को करना है। बरखा सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस की यह पोजीशन सरकार रहे या जाए उस पर निर्भर है। आज हमने देखा शोएब इकबाल साहब ने कोट उतार दिया और ताल ठोकने लगे। समझाने बुझाने के लिए कांग्रेस के लोग ही सामने थे। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी कांग्रेस के मतीन अहमद ही थे। जनता के लिए काम करेगी या नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, ये तय भी कौन करेगा? तो कांग्रेस ही करेगी। जनादेश आपके खिलाफ और अब सब कुछ आप ही को तय करना है। ये बड़ी महीन राजनीति है। नहीं, प्रसून जी, ये सब जनता तय करेगी। जनता के हाथ में है। जनता जब तक चाहेगी, जब तक केजरीवाल जी चाहेंगे, जब तक इनके काम अच्छे चलते रहेंगे, हम लोग सब साथ हैं। जनता के भले में जब तक काम होता रहेगा, क्योंकि हम इसी जनता ने कहीं ना कहीं हमें भी 15 साल अपना प्यार और समर्थ दिया है। ठीक है, कुछ कमियां हमारे अंदर रह गई, कुछ वजह रही होंगी जिनकी वजह से आज हम हारे हैं। नहीं, एक चीज फटाफट बताइए। हमको लगता है हम लोग लफाजी ना करें, हम लोग टू द पॉइंट आ जाएं। शीला दीक्षित ने बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने में क्यों हिचकिचाहट दिखाई? 4 दिन के भीतर केजरीवाल ने कर दिया। शीला दीक्षित झूठ बोल रही थी क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे पीएससी के जो चेयरमैन थे वत्स जी, उन्होंने बाकायदा इस बात को लिखा था कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। वो भी कांग्रेसी विधायक थे और उनके ऊपर भी उन्होंने लिखा था। उसके बाद में जब ऑडिट की बात आई तो बिजली कंपनी वाले कोर्ट में चले गए, जिसकी वजह से शायद ये काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि
चूंकि मामला कोर्ट में है तो जी। इसलिए हमें ऑडिट नहीं करा सुधांशु जी, आपकी सहमति है जिस लहजे में अब सरकार सामने आ गई है, बीजेपी करेगी क्या? बीजेपी को तो बाहर ही रहना होगा। सुधांशु जी, ऐसा है, बाहर रहने का तो जनादेश हमें जो मिला हम उसका सम्मान करेंगे ना, खंडित जनादेश था। मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ी पार्टिसिपेटिव पॉलिटिक्स की बात हो रही थी कि भाई हर फैसला जो है जनता के बीच लिया जाएगा। अभी हम जरा साहब डिस्कशन यहाँ रोक रहे हैं। सुधांशु जी, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें सीधे वहीं पर जरा जाना पड़ेगा। हम जरा सब इधर डिस्कशन रोक रहे हैं।